हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि कंज्यूमर कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे सबमिट की जाती है। तो आप सबको पता है कि कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मेथड्स हैं। आप जो है वो ऑफलाइन भी कर सकते हो, जहाँ पे भी आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है, अपने एरिया के जो आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पे भी अपनी जो है वो केस फाइल कर सकते हो आप ऑफलाइन मोड में। और उसी सेम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप जो है वो ऑनलाइन तरीके से भी अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी हम ऑफलाइन प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में हम समझ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और ऑनलाइन कैसे जो है वो कंप्लेंट फाइल की जाती है। ये किसी ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था कि क्या आप एक डिटेल वीडियो बना सकती हो कि ई दाखिल में कैसे जो है वो कंप्लेंट फाइल की जाती है। तो आज हम उन्हीं के ही कमेंट पे जो है वो ये पूरी वीडियो बनाने वाले हैं। आई होप कि उनको जो है वो जो आंसर चाहते हैं वो उनको मिल जाए। जो प्रॉब्लम उनको आ रही है अपनी कंप्लेंट फाइल करने में, थोड़ा सा उनको जो है वो इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल की जाती है वो है ई दाखिल, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दूंगी। आप वहां पे जाके देख सकते हो और अपनी कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हो। लेकिन देखिए, कंप्लेंट फाइल करने के लिए क्या है, आप वहां पे जाओगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे, लॉगिन आईडी आपकी बनेगी, ठीक है, आपका अकाउंट वहां बनेगा, आप न्यू केस वहां पे फाइल करोगे। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करना ये जरूरी है कि आपको आपके पास पहले स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पूरा आपका सेट बना हुआ रेडी होना चाहिए। उसके बाद ही आप जो है वो ऑनलाइन जाके अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाओगे। देखिए, आप जब वैसे भी कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास आपके सारे जो है वो आपके जो है वो आईडी प्रूफ्स होता है, आपके जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आपके पास स्कैन फॉर्म में पड़े रहते हैं। आप क्या करते हो, आप बस वहां पे जाके सीधा वहां से अपलोड करते हो, वो डायरेक्टली वहां पे अपलोड हो जाता है। तो सेम प्रोसेस है, कुछ नया आप नहीं करते यहाँ पे भी। मुझे लगता है कि किसी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑनलाइन सबमिट कैसे करें। वो तो जैसे ही आप क्लिक करोगे कंप्लेंट जो फाइल न्यू केस करके है, वो आपको धीरे धीरे अपने आप ही गाइड करके चले जाएंगे। दिक्कत वहां आती है कि अपलोड क्या करना है, दिक्कत आती है कि डॉक्यूमेंट तैयार कैसे करना है। तो अगर आपका वो वाली चीज अगर क्लियर हो जाएगी ना, फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट सबमिट करने में कोई दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरह से आपको रेडी करके अपने पास स्कैन करके अपने पास रखने हैं, ताकि सीधा ही जब वो अपलोड वाले ऑप्शन पे आए तो आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके फोन में जहां पे भी वो फाइल पड़ी है वो वहां से आप अपलोड कर पाओ इजीली। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको जो है वो डॉक्यूमेंट मेंशन भी किया है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, तो उसी को ही हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और किस तरह से प्रिपेयर करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है इंडेक्स, उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डेट्स, उसके बाद आता है मीमो ऑफ पार्टीज, और उसके बाद है कंप्लेंट विद नोटराइज्ड अटेस्टेड एफिडेविट। ये पहले आपके जो है वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले अगर हम इनके बारे में बात करें, जो आपका सबसे पहला पार्ट है इंडेक्स, वो आपका पहले नहीं बनता, वो आपका सबसे एंड में बनेगा। इंडेक्स आपका अपलोड सबसे पहले होगा, लेकिन जब आप ड्राफ्ट करने के लिए अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करोगे, उसमें आपका इंडेक्स वाला पार्ट सबसे एंड में बनेगा। जब आपकी पूरी कंप्लेंट ड्राफ्ट हो जाएगी, सारे पेज नंबर आप डाल दोगे, फिर आपको पता चलेगा कि कौन से पेज पे आपने क्या चीज जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो इंडेक्स को अभी आप एक बारी को साइड रख दो। अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ डेट्स पे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरह से रेडी करना है कि जो जज है, जैसे ही वो आपका लिस्ट ऑफ डेट्स ये पढ़े, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स जब वो पढ़े, तो उसको उसी पेज में समझ आ जाना चाहिए कि पूरी कहानी क्या है केस की। ये इसीलिए बोला गया है करने के लिए कि आप क्या करोगे, 1 2 3 करके आपने सीरियल नंबर शुरू किया, आपने डेट डाली कि इस डेट को आपने जो है वो ये वाला सामान ऑर्डर किया है, आपने डेट डाल दी, आपने आगे लिखा कि जो भी आपका जो है वो क्लेम है, जो भी आपने ऑनलाइन मंगाया है या खरीदा है, जो भी आपका इशू है, उसका आपने 2-3 वर्ड्स में लिख दिया कि ये सामान खरीदा, आपने लिख दिया इतना अमाउंट जो है वो आपने उसके लिए पे किया, ठीक है।
नेक्स्ट आप आ जाओ, आपने दूसरी डेट लिखी और आपने लिखा कि मुझे लगा कि वो सामान जो है वो डिफेक्टेड है, मतलब किस डेट को आपको ये फील हो गया कि जो सामान है वो डिफेक्टेड है या अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है वो लिख दिया कि इस डेट को मैंने ये फाउंड किया कि ये जो सामान है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो उतना हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट डेट डाली कि आपने जो है वो अप्रोच किया जो कंसर्न आपका जिससे भी आपने सामान खरीदा था, चाहे वो ई कॉमर्स है, मतलब चाहे वो ऑनलाइन आपने खरीदा चाहे आपने ऑफलाइन खरीदा, जिससे भी आपने खरीदा आपने इस डेट को उसको जो है वो ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी। उसके बाद आप थर्ड डेट पे आ जाओ कि उसके बाद जो है वो आपने उसको फिर से रिक्वेस्ट किया लेकिन उसने नहीं माना, उसने आंसर नहीं किया। आपको इस तरह से अपनी एक स्टोरी जरूर बनानी है, लेकिन अभी आपको वो पैराग्राफ में नहीं लिखना है। लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स का मतलब है कि सिर्फ आपको डेट बतानी है, उसमें आपको एक दो लाइन में, लाइन भी नहीं मैं कहूंगी, सिर्फ वर्ड्स में आपको जो है वो थोड़ा सा इलेबोरेट करना है कि ये चीज हुई थी, इतना आपने अमाउंट दिया था, आपने रिक्वेस्ट किया, इस डेट को इस नंबर पे किया और उसके बाद जो है वो कोई आंसर नहीं आया। तो आप मतलब कि आपको डेट्स के साथ अपने जो इवेंट्स आपके साथ हुए हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जजेस को, ताकि वैसे ही उस डॉक्यूमेंट को पढ़े उनको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए वहीं पे ही। आ जाते हैं मीम ऑफ पार्टीज पे। मीम ऑफ पार्टीज क्या है? मीम ऑफ पार्टीज है बेसिकली आपको पहले अपना नाम लिखना है, उसमें आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, अपना फोन नंबर देना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है। आप कौन हो? आप हो कंप्लेनेंट, ये आपको मेंशन करना है वहां पे कि आप कंप्लेनेंट हो। उसी तरह से आपको वर्सेस, क्योंकि आपका मैटर किसके साथ है? आपकी ऑपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है, आपको उसका भी नाम लिखना है, आपको उसका भी पूरा एड्रेस देना है और आपको उसका फोन नंबर ईमेल आईडी भी देनी है। यानी कि आपको जितनी डिटेल उसकी पता है और साथ में आपको अपडेटेड, मतलब कि जो बिल्कुल करंट आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, उसके एड्रेस के बारे में, उसके फोन, उसका ईमेल आईडी जो भी आपके पास है वो आपको मेंशन करना है। आपको अपना भी और उनका भी जो भी करंट एड्रेस है वो आपको वहां पे मेंशन करना है। मीम ऑफ पार्टीज का मतलब ये है कि डिटेल ऑफ द पार्टीज की कौन सी पार्टीज हैं जो आपस में ये केस फाइट कर रही हैं। तो कंप्लेनेंट हुआ जिसने केस फाइल किया, ऑपोजिट पार्टी हुई जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया, और अब जो है वो रिस्पॉन्स करेगी जब आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी। ठीक है, मीम ऑफ पार्टीज वाला आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं कंप्लेंट विद नोटराइज्ड अटेस्टेड एफिडेविट। सबसे पहले आपको अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है। अब आपको जो चीज आपने लिस्ट ऑफ डेट्स पे लिखी थी, इवेंट्स पे लिखी थी, जो आपने सिर्फ और सिर्फ डेट डाल के 2 वर्ड्स में जैसे ही लिखा होगा कि ये वाला सामान ऑर्डर किया, इतना अमाउंट पे किया, वो आपने लिखा, जैसे कॉलम बना दिया ना, टेबल बना दिया। अब वो सारी चीजें आपको एक स्टोरी नरेट करनी है अपनी कंप्लेंट में। सबसे पहले आप जब कंप्लेंट अपनी ड्राफ्ट करने लगोगे, आप अपना नाम लिखोगे वर्सेस ऑपोजिट पार्टी का नाम, और उसके बाद आप अपने जो है वो फैक्ट्स लिखना शुरू करोगे। फैक्ट्स में सबसे पहले आप अपना पूरा जो है वो डिटेल में अपना एक पैराग्राफ लिखोगे जिसमें आप अपने बारे में बताओगे आप कौन। उसके बाद आप अपनी स्टोरी शुरू करोगे कि ये सामान था जो आपने इस वेबसाइट पे देखा या आपने इस वाले शॉपकीपर से खरीदा, उस सामान को खरीदने के लिए आपने इतना इतना अमाउंट पे किया। उसके बाद आप अगले पैराग्राफ में लिखोगे कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सामान के साथ आनी शुरू हुई। उसके बाद आप लिखोगे कि आपने जो है वो अपोजिट पार्टी, मतलब जो भी जिस पर्सन से आपने खरीदा है उसको आपने अप्रोच किया, अपोजिट पार्टी ने आपको क्या आंसर किया आपको वो लिखना है। आपने अपोजिट पार्टी को दोबारा अप्रोच किया, अगर अपोजिट पार्टी ने किसी को भेजा है रिपेयर करने के लिए, जो भी करने के लिए, वो चीज भी आप उसमें मेंशन करोगे। और उसके बाद ऑपोजिट पार्टी ने आपके आंसर्स लेने बंद कर दिए, आपको कॉल्स उठानी बंद कर दी, कि वो चीजें मेंशन करोगे और उसके बाद आप अपनी प्रेयर लिखोगे। आपको एक तरह से पूरी कंप्लेंट अपनी ड्राफ्ट करनी है, अपने पूरे फैक्ट्स उसमें जो है वो मेंशन करने हैं। जो एडवोकेट्स होते हैं वो तो एक जो है वो पर्टिकुलर सैंपल उनके पास पड़े रहते हैं, ड्राफ्ट के पूरे फॉर्मेट्स उनके पास पड़े रहते हैं, लेकिन क्योंकि आप जो है वो नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो जा रहा है कंज्यूमर कोर्ट में, तो जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ही जो है फॉलो करो, लेकिन थोड़ा सा आपको इस तरह से मेंशन जरूर करना है कि आप जज को कंफ्यूज ना करो। पॉइंट वाइज एक एक चीज लिखो कि इस डेट को मैंने जो है वो ऑर्डर किया था, पूरा थोड़ा सा डिटेल उसमें मेंशन करो। अगले पैराग्राफ में लिखो कि आपने जो है वो इतना अमाउंट पे किया था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखो कि आपको जो है वो ये डिफेक्ट नजर आया या आपको ये परेशानी हुई सामान के साथ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो। एक ही पैराग्राफ में सारी चीजें मेंशन नहीं करनी, पहली बात तो, ठीक है। और एक ही पैराग्राफ में ये नहीं कोशिश करनी कि 2 चीजें आप इकट्ठी कर दो।
आपको हमेशा ब्रेक करके लिखना है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको पता चले, सामने से वो कंफ्यूज ना हो। सबसे बड़ी बात है कि जज को कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्राफ्टिंग वाला। अब उसके साथ आपको मेंशन करना है अपना एफिडेविट। अच्छा, एफिडेविट आपको कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए ये नहीं है कि आपको कोई स्टैम्प पेपर चाहिए, ठीक है, कि उस पर आप अपना एफिडेविट ड्राफ्ट करोगे, नहीं। आपको प्लेन पेपर पे अपना जो है वो एफिडेविट मेंशन करना है। कि एफिडेविट क्या होता है बेसिकली, कि जो भी फैक्ट्स और जो भी डिटेल्स आपने मेंशन करी है इस कंप्लेंट में, वो आपने अपनी मर्जी से और खुद से पूरी सच्चाई के साथ उसमें लिखी है, और उस चीज को आप जो है वो एक्नॉलेज करते हो, और उस चीज को आप जो है वो अपनी जिसको कहते हैं ना कि आप अपनी स्टैंप लगा रहे हो उसकी, उस चीज के ऊपर आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। उसके बाद वो आपको जो है वो नोटरी अटेस्ट करवाना है। तो ये आपका कंप्लेंट का पूरा सेट बन गया एफिडेविट के साथ। अब बारी आती है नंबरिंग करने की। अब होता क्या है कि क्योंकि वहां पे अपलोड करने के ऑप्शन जो है वो ऐसे आएंगे, आपको पहले इंडेक्स का अलग ऑप्शन आएगा, लिस्ट ऑफ इवेंट्स का अलग ऑप्शन आएगा, और मीम ऑफ पार्टी का अलग ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कंप्लेंट जो पूरा सेट है उसको आपने जो है वो उसकी नंबरिंग को आपने ब्रेक नहीं करना है। सबसे पहले देखो, इंडेक्स अभी हमने नहीं बनाया है, इंडेक्स वाला पार्ट अभी हमारा साइड में है, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी नंबरिंग शुरू होगी वो होगी लिस्ट ऑफ डेट्स से, ठीक है। लिस्ट ऑफ डेट्स के जितने भी आपके पेज बनते हैं, 1 बनता है, 2 बनता है, उसको पहले 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया। थर्ड पेज आपका आ गया मेमो ऑफ पार्टीज का। फोर्थ पेज आपका आ गया कंप्लेंट वाला जो शुरू हुआ अभी। तो कंप्लेंट आपके जितने भी पेज की बनेगी वो आप नंबरिंग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी बनेंगे, और उसी तरह से जब आपका एफिडेविट वाला पेज आएगा तो जितने भी नंबर पे वो आता है 17, 18 जो भी है वो कॉन्टिन्यूसली आपने वैसे ही उसके जो है वो नंबरिंग करनी है। अब इसके बाद अच्छा, आपने कंप्लेंट ड्राफ्ट की, उसमें आपने अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए आपने कुछ एनेक्शर्स मतलब आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसमें साथ अटैच करोगे। उसमें क्या है, आप मेंशन करते हो कोई फैक्ट्स लिखे कि आपने इतनी पेमेंट करी है और उसका जो है वो ये है रिसीट नंबर, या ये है जो भी आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है तो उसका जो भी रिसीट आपके पास है उसका आप अटैच करोगे, ठीक है। जो भी फर्स्ट एनेक्शर आपका लगा है C1 जो भी आप नंबरिंग दोगे उसको, उसका जो नंबरिंग आएगी पेज वाइज वो आपकी 19 आएगी। तो उसी तरह से जो सेकंड एनेक्शर होगा वो 20 पे आएगा। तो आपने कभी भी जो नंबरिंग है उसको ब्रेक नहीं करना है, वो नंबरिंग कॉन्टिन्यूसली वैसे ही चलेगी। के बाद जब आपका ये पूरा सेट रेडी हो गया, पूरा नंबरिंग वगैरह करने के बाद आपका, अब आ जाते हैं इंडेक्स वाले पार्ट पे। अब आपको पता है कि आपका जो पूरा सेट है कंप्लेंट का वो कितने पेज का बना है, तो अब आप अपना इंडेक्स जो है वो अच्छे से रेडी कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने एनेक्शर्स भी ऐड कर दिए, उसको भी नंबर दे दिया। तो आपको अब सिर्फ अपने इंडेक्स पे सिर्फ पेज नंबर मेंशन कर रहे हैं कि कौन से पेज पे कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट लगा है। सबसे पहले जब आपने अपना सीरियल नंबर शुरू किया तो आपने सबसे पहले डाला लिस्ट ऑफ डेट्स नंबर 1, उसके बाद आता है आपका मीमो ऑफ पार्टीज, जो भी नंबर बनता है सेकंड या थर्ड वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद आपकी कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट का नंबर जो भी आपका थर्ड या फोर्थ से शुरू हो रहा है वो नंबर डाल के पेज नंबर, और जहां तक आपकी प्रेयर है वो वाला नंबर आप मेंशन करोगे कि इतने पेज तक, मतलब कि इतने से लेके इतने पेज तक आपकी जो है वो प्रेयर कंप्लीट हो गई, मतलब आपकी कंप्लेंट पूरी उसमें कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप मेंशन करोगे एफिडेविट, और अगर आप सीधा ही डाल रहे हो कंप्लेंट विद एफिडेविट तो एफिडेविट तक जितना नंबर बनता है फिर आप उतने से उतना मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप डालोगे अनेक्शर, आपका जो भी A1 है वो कौन से पेज नंबर पे है, फर्स्ट आपका एनेक्शर वो नंबर डालोगे, सेकंड एनेक्शर अगर आपने अटैच किया है उसका नंबर डालोगे, थर्ड एनेक्शर अगर आपका कोई है तो उसका नंबर डालोगे। ये सारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे ये रेडी हो गए। इनको आपने स्कैन करके अपने पास रख लेना है, जिस भी लैपटॉप कंप्यूटर जहां से भी जैसे भी आप अपने जो है वो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करोगे, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके फोन लैपटॉप कंप्यूटर में होने चाहिए, ताकि अपलोड का ऑप्शन जब आए तो आप डायरेक्टली वहां पे अपनी फाइल अपलोड कर सको। इसके अलावा एक है कि आपको फीस कैसे पे करनी है, या तो आप ऑनलाइन मोड से पे करोगे या आप जो है वो ऑफलाइन मोड से पे करोगे। ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना रहता है, जो आप बनाओगे उस कंसर्न जो भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फर्म है या फिर जो भी स्टेट अगर कमीशन में आपका मैटर जा रहा है तो वहां पे जो रजिस्ट्रार है उसके फेवर में आप जो है वो एक डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे, और उसको भी अपने पास जो है वो स्कैन करके रखोगे। और अपलोड का ऑप्शन जब आएगा आपके पास, मतलब कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो दोनों ऑप्शन आपको देते हैं। अगर आपने ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट बनवा के रखा है तो उसको आप जो है वो अपलोड करोगे।
तो ये सारा आपका एक कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगा रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस, किस तरह से रजिस्टर करेंगे और किस तरह से एंड तक आप जो है वो आपका फाइलिंग वाला प्रोसेस रहेगा। क्योंकि अगर इसमें मेंशन कर दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो पार्ट्स में सही रहेगा। उससे क्या होगा कि बाद में भी जिसको बाद में भी जब वीडियो देखना होगा तो डॉक्यूमेंट वाला अलग देख पाएगा और रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस अलग से देख पाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पहले आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को लेके चीज़ें थोड़ी सी क्लियर ज़रूर हुई होंगी वीडियो से। देखिए यार, प्रॉब्लम क्या है कि लोग मुझे ईमेल्स भी करते हैं, कमेंट करके भी पूछते हैं। मैं इनफैक्ट वीडियोस भी रेगुलर नहीं लेकर आ पा रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मैं मतलब साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, और खास करके छोटे बच्चे को मैनेज करना अकेले बहुत बड़ा काम है। तो मैंने सोचा तो था कि मैं जो है लोगों को हेल्प कर दूंगी ड्राफ्टिंग में भी, या उनके लिए ड्राफ्ट करके भी दूंगी, और मैंने कोशिश भी की, बट बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है। उसकी वजह से फिर मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। वीडियो बनाना, उसको एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चला जाता है। तो मैं वीडियोस के थ्रू जितनी आपकी हेल्प कर पाऊंगी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसी कोई चीज़ ना छूटा करे कि आप लोगों को कुछ डाउट रह जाए बीच में। लेकिन जो ईमेल्स के थ्रू या फिर लोगों को इंटरेक्शन करना ईमेल्स के थ्रू, वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। कई बार मैं ईमेल चेक कर लेती हूँ, लेकिन मैं जैसे ही रिप्लाई मेंशन करना शुरू करती हूँ, बच्चा छोटा है अभी, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना मुझे बहुत ज़रूरी है अभी। उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे सॉरी भी कहना चाहती हूँ। जिन लोगों को ये बुरा लगा होगा कि मैंने ईमेल का रिप्लाई नहीं किया या जिनकी हेल्प नहीं हो पाई, उनको मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वीडियोस में ऐसी कोई चीज़ ना छूटे कि जिसकी वजह से आपको कुछ भी डाउट रह जाए। तो आई होप आपका ये वाला पोर्शन अभी कंप्लीट हो गया होगा, और इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बहुत जल्दी वीडियो डाल दूंगी मैं। तो वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।